पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक ऐसी खबर आई है, तब से मैं भी एक गाना गुनगुना रहा हूं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। 1968 फिल्म इज्जत का ये गाना है, बड़ा सदाबहार गाना है, सुना ही होगा आपने। सयानी घोष का जिक्र करेंगे। हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे, करीब करीब 48 घंटे के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी और अब ऐसा लग रहा है कि वो भी उन 20 सांसदों में हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं एनडीए में जाने के लिए, या जिन्होंने एक अप्रोच लगाई है एनडीए में जाने के लिए। सयानी घोष का जिक्र हो रहा है, उनके गानों का भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन आखिरकार उनकी चुप्पी टूटी है। हैरत की बात यह है कि ठीक जो राज्यसभा के सांसद थे शेखर, उनका हालिया ट्वीट है जो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी के एक ट्वीट को वो रीट्वीट करते हैं और फिर बताते हैं रिजाइन देते वक्त कि ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार अराजक हो चली थी, वो रिजाइन कर देते हैं। ठीक, उसके बाद सुष्मिता देव का भी नाम आपने सुना असम की राजनीति से। और होता है जब भी आप रिजाइन करते हैं तो फिर आप एक शिष्टाचार मुलाकात करने लगते हैं। उन्होंने भी शिष्टाचार मुलाकात कर ली है किससे? असम के जो मुख्यमंत्री हैं विश्व शर्मा से। तो अब जो ये बड़ा अपडेट आया है वो सयानी घोष को लेकर आया है। करीब करीब 48 घंटे, 2 दिन की चुप्पी के बाद ये तय हो गया कि क्या उनका टीएमसी से ब्रेकअप हो गया। बहुत कम शको सुबह इसमें रह गया है। तो ममता से कैसे उनका मोह भंग हो गया, कितने बड़े बड़े उनके बयान थे वो सुन लीजिए। मेरे नाम में चड्ढा नहीं है, चड्ढा चड्डी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा, ये बयान दिया गया था। इसे लेकर बड़ी आलोचना भी हुई थी। गाने भी मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ तेरा वादा, हो सकता है ममता दीदी ने कोई वादा लिया हो टीएमसी ज्वाइन कराते वक्त, लेकिन वो ये सवाल पूछ रही थी किससे? बीजेपी से। और अब वही सयानी घोष, उनका नाम आ रहा है। जो काकोली घोष जिस बगावत की अगुवाई कर रही है उसमें सयानी घोष का भी नाम आ रहा है। और तकरीबन 48 घंटा पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया। इसमें जो शुभेंदु सरकार है उसने जो बुलडोजर एक्शन लिया है जादवपुर स्टेशन में, जादवपुर से ही आती हैं सयानी घोष, और जादवपुर स्टेशन में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ उसे लेकर उन्होंने दिल तोड़ने वाली और अन्यायपूर्ण ये कार्रवाई बताई। पूरे राज्य में फेरी वालों को हटाने के अभियान ने हजारों लोगों को उनकी कमाई के जरिए से वंचित कर दिया। बिना किसी सूचना के हटाना अनुचित है। पुनर्वास की योजनाओं पर पूरी तरह चुप्पी। गरीबों और हाशियों पर रहने वाले लोगों के प्रति मौजूदा सरकार के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। अब इसके बाद करीब 2 दिन की चुप्पी के बाद राजनीतिक हलचल ये है पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे देश की राजनीति में, तो सयानी घोष का नाम टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों में शामिल है जिन्होंने ममता के खिलाफ बगावत की है। 20 सांसदों का ये गुट एनडीए को समर्थन करने पर विचार कर रहा है। और काकोली घोष ने तो यहां तक कहा है कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सयानी घोष बहुत चर्चाओं में रही। क्यों वो चर्चाओं में रही? एक बार छेड़े दे नौका माझी जाबो मदीना, अमार हृदय माझे काबा नयन मदीना। यानी उनके दिल में काबा था और उनकी नज़रों में मदीना था। बांग्ला में वो इसे गाया करती थी। ऐसा नहीं है, उन्होंने दुर्गा सप्तशती का भी पाठ किया, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह इसका भी पाठ किया, उन्होंने ओंकार का नाम भी बोला। लेकिन मुद्दा सबसे ज्यादा ये गाना बना था, मुद्दा सबसे ज्यादा ये गाना बना था। और उसके बाद बार बार उनसे पूछा भी जा रहा था कि क्या वो कोई और राजनीतिक भविष्य देख सकती हैं। तब उन्होंने कहा था अगर मैं ममता बनर्जी की पार्टी में हूं तो ये मुश्किल होगा कि मैं नरेंद्र मोदी जैसी दिखूं या सीपीएम नेता या सोनिया गांधी जैसी दिखूं। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी है जिस पार्टी में हूं वो मुझे उनके जैसी दिखाती है। मैं उनकी तरह ही सरल रहना चाहती हूं, जमीन से जुड़ी रहना चाहती हूं। उनका जो एक प्रोजेक्शन होता है नेताओं का, किस तरह से वो प्रोजेक्ट करती हैं, तो आपको पूरे कैंपेनिंग के दौरान वो आपको एक सफ़ेद साड़ी में या बहुत हल्की लाइट कलर की साड़ी में वो आपको नजर आएंगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ममता बनर्जी नजर आती हैं। कई बार वो आपको हवाई चप्पल में नजर आई होंगी जैसे ममता बनर्जी नजर आती हैं। अब वही सयानी घोष, उनके ये कहा जा रहा है कि उनका भी नाम उस लिस्ट में, उन 20 सांसदों की लिस्ट में है। और 2 दिनों से दरअसल वो खामोश थी। 2 दिनों से उन्हें लेकर ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट होती जा रही है कैसे? एक तरफ राज्य में जो विधायक हैं, करीब करीब 50 से 58 विधायक हैं, वो ऋतुव्रत की अगुवाई में पहले ही टीएमसी छोड़ चुके हैं। उन्हें ऐतराज अभिषेक बनर्जी से है, उन्हें ऐतराज अभिषेक बनर्जी से है। तो ऋतुव्रत को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया है। ठीक, अब काकोली घोष की अगुवाई में सांसद, यानी दिल्ली के हाल की बात कर ली जाए, करीब करीब 28 के आसपास सांसद टीएमसी के पास हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के।
तो 20 के करीब बागी सांसदों का जिक्र आया जिन्होंने बाकायदा लेटर वगैरह भी लिखा है, एनडीए में वो शामिल होना चाहते हैं। आधिकारिक ऐलान किसी बात का नहीं है, लेकिन ये बातें निकल कर आ रही हैं। जो शेखर है, मैं उनका पूरा नाम हमेशा भूल जाता हूं, राज्यसभा से बड़े वरिष्ठ नेता रहे वो टीएमसी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि वो 15 साल की अराजक ममता सरकार से परेशान हो गए थे। सुष्मिता देव ने कहा है कि वो कुछ अलग कारणों से अब टीएमसी को छोड़ रही हैं। इन्हीं तरह के अलग कारणों से कांग्रेस को छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हुई थी। अब खबर यह है कि वो हेमंता विश्व शर्मा से मिल रही हैं, तो वहां पर भी नजर है। लेकिन कुल जमा सयानी घोष, जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, चुनावी रैलियों के दौरान गायकी, भाषण से उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा। मैंने कहा ना 1968 की फिल्म थी इज्जत, लेकिन राजनीति में शायद पद मायने रखते हो। क्या क्या उन्होंने गाया, दे दे पाल तुले दे, ये उनका चर्चित गाना था। काबा और मदीना, उसका जिक्र हो गया। क्या हुआ तेरा वादा, ये भी उन्होंने गाया था। तब वो बीजेपी से पूछ रही थी क्या हुआ तेरा वादा। ऐसा ही कोई वादा निश्चित तौर पर अभिषेक बनर्जी उन्हें पार्टी में लेकर आए थे। अभिषेक बनर्जी की वो करीबी हैं, ममता बनर्जी की वो करीबी बनी, शायद उनसे भी पूछा गया होगा। और ये जिसकी शुरुआत से मैंने आपसे कहा था, इज्जत फिल्म का गाना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, सर्वधर्म प्रार्थनाएं उन्होंने की। बंगाल की जो धरती है, पश्चिम बंगाल की जो धरती है, बहुत पहले उसके बारे में कहा जाता था कि या तो ये बुद्धिजीवी है या बुद्धोजीवी है। पश्चिम बंगाल के लिए कहा जाता था या तो ये बुद्धिजीवी है या ये बुद्धोजीवी है, इस तरह। और वहां की जो जनता है वो एक बार, ऐसा नहीं है कि 5 साल किसी और को मौका दे, 5 साल किसी और को, जब मौका देती है, लंबा मौका पश्चिम बंगाल की जनता देती है। चुनावी रैलियों में ये तमाम गाने आपने सयानी घोष से सुने। और खेला होबे, ये भी उन्होंने बहुत कहा। और अब ऐसा लगता है कि खेला होबे की जगह खेला कौरबे, और वो खेला भी किसने कर दिया, सयानी घोष ने। औपचारिक ऐलान किसी बात का नहीं हुआ, अधिकृत ऐलान किसी बात का नहीं हुआ है, पर यह माना जा रहा है कि वो भी उन 20 सांसदों में हैं जो टीएमसी को छोड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से टीएमसी की स्थिति, राज्य में करीब करीब 58 विधायक अब ममता बनर्जी के साथ नहीं है। और केंद्र की राजनीति में 28 के करीब उनके कुल सांसद होते हैं। इसमें राज्यसभा, लोकसभा कुल तो 20 लोकसभा सांसदों की बात कही जा रही है। राज्यसभा के सांसदों का साथ छोड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा है। एक सांसद रिजाइन कर चुके हैं, सुष्मिता देव रिजाइन कर चुकी हैं। आगे टीएमसी की, ममता बनर्जी की राजनीति क्या करवट लेती है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, ना सिर्फ उस सूबे की सियासत के लिहाज से, बल्कि पूरे देश की सियासत के लिहाज से भी। एक वक्त था कि जब 24 के चुनाव में उन्होंने इसी कांग्रेस को, आज जो सोनिया गांधी से गले लगकर उनके रोने की बातें आ रही हैं, उस कांग्रेस को उन्होंने समूल तरीके से, वामपंथियों के साथ साथ, कम्युनिस्टों के साथ साथ, उन्होंने कांग्रेस के भी जो गढ़ हुआ करते थे, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, वो पूरी तरह ममता बनर्जी ने साफ कर दिए। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं चल पाया, जिस नाव को तैयार किया था नीतीश कुमार ने, वो नाव क्यों नहीं चल पाई, उसकी भी बाद में जानकारी निकल कर आई कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की वजह से नहीं चल पाई, क्योंकि वो संयोजक का पद चाहते थे। आज वही ममता बनर्जी और वही उनकी सियासत, इंडिया ब्लॉक की गठबंधन के बाद करीब 1 घंटे तक सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच बातचीत हुई है। तो बहुत दिलचस्प पूरे देश की और पश्चिम बंगाल की सियासत टर्न लेने वाली है। बहुत सारे दिल टूटने वाले हैं, बहुत सारे दिल जुड़ने वाले भी हैं। फिल्म का गाना कितना अच्छा है, और फिल्म का नाम उससे भी ज्यादा अच्छा, इज्जत। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।